Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. ट्रम्प कार्ड हर फ्रंट पर फेल। एक और ग्राफिकल रिपोर्ट अपने दर्शकों के लिए हमने बनाई है। चाहे वो रूस और यूक्रेन का फ्रंट हो, गाजा और हमास का फ्रंट हो, हर फ्रंट पर वो फेल हो रहे हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए कैसे वो रूस यूक्रेन में उन्होंने दावा किया कि 24 घंटे में युद्ध रोक दूंगा। नतीजा ये कि जंग और भीषण हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि कैसे यहां पर मैं गाजा और हमास में भी सभी बंधकों की रिहाई करवा दूंगा। बंधक नहीं छूटे और इजराइल ने और हमले तेज किए हैं, वहां भी हालात खराब हुए हैं। इसके बाद ईरान और अमेरिका के फ्रंट पर उन्होंने दावा किया कि परमाणु हथियार नहीं बनाने दूंगा। क्या हुआ? ईरान नहीं माना, अब संवर्धन पर तैयार है और कोशिश नाकाम हो गई। फिर ईरान और इजराइल के फ्रंट पर दावा, नेतन्याहू हमले नहीं करेंगे। क्या हुआ? इजरायली फोर्स को हमले की छूट दे दी नेतन्याहू ने और यह कोशिश भी ट्रंप की नाकाम हो गई। चीन और ताइवान, दावा ताइवान पर चीनी कब्जा विनाशकारी होगा। और हो क्या रहा है? ताइवान पर कब्जे की तैयारी में है चीन। खुद अमेरिका कह रहा है कि 2027 तक ये कब्जा कर लेंगे, हमला कर देंगे। टैरिफ वॉर, दावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हुआ क्या? बाजार में उथल पुथल हो गई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, नुकसान हुआ। फिर इनको जाकर वहां पर दूसरे देशों से समझौता करना पड़ा। वहां कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने अमेरिकी सरकार के खिलाफ मुकदमा कर दिया है इसी टैरिफ पॉलिसी के तहत। तो पूर्णिमा नाथ, आप अटल समर्थक हैं ट्रंप जी की, ठीक है, आप ट्रंप की समर्थक होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप जिस नेता को इतना समर्थन दे रही हैं वो बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, डिस्ट्रप्शन ला रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी काम वो जो चाहते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है और इस वजह से उनकी चारों तरफ अब निंदा हो रही है? गौरव जी, मैं तो पहले बहुत दिन से ये बात कह रही हूँ कि मैं उनकी जो विजन्स है उनके साथ हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन स्टाइल के लिए मुझे आपत्ति है। मैं तो ये पहले दिन से कह रही हूँ, ये जो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है और उनके फैमिली, उनकी जो कंपनी है विटकॉफ की जो बच्चे और इनकी ट्रम्प के जो बच्चे, उनकी जो क्रिप्टो डील किया है पाकिस्तान के साथ, मैं बहुत पहले से इनके बारे में बोल तो रही हूँ, पब्लिकली बोल रही हूँ, मेरे फेसबुक हो, ट्विटर हो, हर जगह मैं इस बात तो कह रही हूँ। देखो, समर्थन का बात ये नहीं है कि हर जगह में खड़े रहे और डिसेंट कुछ ना हो और डिसएग्रीमेंट बिल्कुल ना हो। अगर ऐसे सिचुएशन होता तो फिर तो बेसिकली यू आर लुकिंग एट ए डिक्टेटरशिप एंड आई एम इवन आज तक मुझे लगता है कि हम तो अभी भी डेमोक्रेसी ही है, डिक्टेटरशिप तो नहीं बने। तो फिर देयर हैज टू बी सम चेक्स एंड बैलेंसेस एंड ऑल्सो ए स्पेस फॉर कॉन्वर्सेशन। आपको जो सही लग रहा है उसके बारे में बात करें, लेकिन ये जो आपने मुद्दा उठाया है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, बिकॉज ये कभी कभी मैं इंडिया में भी देखती हूँ। अगर मैं किसी को बता भी दिया कि कुछ कुछ चीजें मुझे अच्छा नहीं लगा मोदी जी की, मेरे ऊपर खड़े हो गए लोग। आईटी सेलिया जो है, आपके जो आईटी सेलिया है, मेरे ऊपर अगेंस्ट आ गए थे। बिकॉज मैं मान लो आपको एक एग्जाम्पल दूं, मोदी जी की, मुझे जो कन्हैया लाल के बिहेडिंग के बाद एक स्टेटमेंट नहीं आया और ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर तो बताया, लेकिन हिंदूज के बारे में कुछ बताया नहीं। वो दिस इज समथिंग दैट इट ऑलवेज प्रिक्स मी। आई वांट द लीडर ऑफ इंडिया, दिस इज द ओनली एंड फाइनल एंड लास्ट कंट्री। लेकिन इंडिया ने तो पूरी दुनिया में सात डेलीगेशन भेजे दुनिया को बताने के लिए। पूर्णिमा जी, उसी सरकार ने भेजे कि देखिए क्या पाकिस्तान कर रहा है, क्या उसकी पॉलिसीज हैं, किस तरह से वो पूरी दुनिया को के सामने पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम की, इंक्लूडिंग द कंट्री इन विच यू आर राइट नाउ आर टॉकिंग विद अस। वहां भी गया हमारा डेलीगेशन, तो वो तो सरकार कर रही है। लेकिन मैं फिर से अपने क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि जो आप जैसे समर्थकों ने सपने देखे थे डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने के, क्या वो सपने चकनाचूर हो रहे हैं अब? देखिए मेरा जो आपत्ति है उनका, एज आई सेड अगेन, विजन के साथ कनेक्टेड हूं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन स्टाइल है, दिस इज समथिंग दैट इज ब्रेकिंग मी एज वेल। एंड सेवरल सपोर्टर्स, जो उनके जो सपोर्टर्स है, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है, वो भी क्वेश्चन कर रहे, डिसेंट कर रहे, डिसएग्रीमेंट कर रहे, दिखा रहे। द आइडिया इज दैट डिप्लोमेसी में ये जो न्यू टेरिटरी हमें दिख रहा है, न्यू एक चार्टर दिख रहा है, इसको कैसे प्ले आउट होगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बट एट द सेम टाइम
टाइम हमें लग रहा है कि जो ये स्लेज हैमर अप्रोच है, इट्स माय ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन, जो स्लेज हैमर अप्रोच है, इट डजंट वर्क एट टाइम्स। फॉर इंस्टेंस मैं दिखा देता हूं, उनमें से कुछ ऐसे फैसले हैं जो आप लोगों को भी पसंद नहीं आए होंगे। फिर मैं अमिताभ जी के पास जाता हूं। दिखाइए ट्रंप के फैसलों के खिलाफ अमेरिका कैसे पीसीआर, प्लीज ये भी दिखाइए। देखिए इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर तो क्या हंगामा हो रहा है, क्या हिंसा हो रही है, क्या बवाल हो रहा है, ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा विदेशी छात्रों पर कैसे प्रतिबंध लगाया गया, कर्मचारियों की छटनी जिसमें खुद इलॉन मस्क इन्वॉल्व थे, फिर क्या हाल हुआ दोनों का वो देखिए आप। टैरिफ पॉलिसी, बिग ब्यूटीफुल बिल, युद्ध में नाकामी, ये तमाम फैसले हैं अमिताभ जी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को न केवल कटघरे में खड़ा किया, बल्कि अब पूरी दुनिया में बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे या अमेरिका को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं अमेरिका की हालत और खराब हो जाएगी। देखिए, अमेरिका इस समय एक मुहाने पे खड़ा है जो पिछले 100 साल से उसने दुनिया को एक लीडरशिप दी है कुछ शर्तों के साथ, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप को ये लगने लगा है कि पूरी दुनिया ने अमेरिका को लूटा है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, या जितने भी देश हैं। उनको शायद ये नहीं लगता है कि पूरी दुनिया ने जो अमेरिका को ग्रेट बनाया था वो इस बिला पे बनाया था कि वहाँ डेमोक्रेसी थी, वहाँ ह्यूमन राइट्स था, वहाँ लिबरलिज्म था, वहाँ एक तरह से चेक्स एंड बैलेंस जो आदर्श स्थिति में हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं मॉन्टेस्क्यू का, कि वो सारी चीज़ें थी। अब अमेरिका इस समय पुतिन जिस तरह एक्ट करते हैं उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। पुतिन क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं। ये क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स करते हैं। पुतिन क्या करते हैं? इमरजेंसी ऑर्डर्स करते हैं। ये फिर वही कर रहे हैं। तो अमेरिका में इस समय एक स्थिति बहुत विस्फोटक बनी हुई है। जो अमेरिकन ये चाहते थे कि वो दुनिया में अपनी सत्ता या अपने जोर पर काबिज रहेंगे, उनकी संख्या घटती जा रही है। और जो रिएक्शन हो रहा है ट्रंप के खिलाफ वो खत्म सा होता जा रहा है। और इस प्रोसेस में ट्रंप ने ये मान लिया है कि वो जो कहेंगे या वो जो करते हैं वही सही है। इस प्रोसेस में पूरी तरह से आप कह रहे हैं ट्रंप ने मान लिया है कि ना खाता ना भाई, जो ट्रंप कहें वही सही। जी बिल्कुल। और इसी तरह से ट्रंप अपने आप को, और ट्रंप ने एक तरह से माने कि एक ओलिगार्की शुरू कर दी है, जहां जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पैसे वाले हैं, कैपिटलिस्ट हैं, उनको वो संपोषित करते हैं, वो उनको संपोषित करते हैं एक दूसरे को। और इस प्रोसेस में अमेरिका को उन्होंने पूरी तरह से खोखला बना दिया। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? दुनिया से जितने भी ट्रेड हो रहे हैं उनको खत्म करके मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे, इमिग्रेंट्स बाहर जाएंगे तो उनको स्पेस मिलेगा, वो उनके वोटर्स बन जाएंगे, बाद में वोट देंगे। ये स्ट्रैटेजी अमेरिका के लिए इमीडिएट टर्म में तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं ये बता दूं, ट्रंप ने अमेरिका के पतन की शुरुआत की है, जो आगे जाके अमेरिका वो रियलाइज करे या नहीं करे इस पॉलिटिक्स को, लेकिन अमेरिका के पतन की शुरुआत हो गई है। और साथ साथ उन्होंने जिस तरह से राजनीति अपनाई है, आप उसको अगर वो भी ध्यान से दें, उनके जितने ट्रेडिशनल एलाइज थे, चाहे भीतर या बाहर, सबको उन्होंने एंटेगनाइज किया है। उनके जितने करीबी रहे पिछले टर्म में, इस टर्म में इलॉन मस्क एक सबसे बड़ा उदाहरण है, वो उनके क्रिटिक हो गए। तो ये आदमी किसी का नहीं है, सिर्फ अपना है, और जो अपने विम्स एंड फैंसीज उसके होते हैं उसको वो केटर करता है। आप सहमत हैं इससे पूर्णिमा जी? मुझे जो जैसे लग रहा है कि partially I am kind of agreeing with him. The idea is that जो यहाँ पे उनको एक डर है कि जो अमेरिका को यूज करा गया है, यहाँ पे हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो कॉरपोरेशन की सिचुएशन है, हमारी जो इंडस्ट्री यहाँ से चली गई है, शुड इट बी रीएस्टेब्लिश्ड? यस। यहाँ पे जो men are playing in women's sports, should that be cleared? Yes. Should the men be kept in a women's jail? No. So all these things that are social issues जो यहाँ पे एजेंडा करा गया है in terms because of liberalism, ये basically chaos हो गया था। Lot of things in this country is wrong and needs to be fixed. मैं पहले से ये बात कह रही कि एग्जीक्यूशन स्टाइल में प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें दंगे लग गए, राइट्स हो रही है, लोगों के अंदर एक आक्रोश हो गया, जो एक एजेंडा चलाया गया कि जो बिकॉज ऑफ द फियर